कोरोना के बीच बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम यानी SISC की बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में अब तक इस बीमारी के 25 मामले सामने आए हैं। बता दें कि इस बीमारी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में भारत में 4 बड़े मेडिकल संस्थानों के द्वारा 100 बच्चों के साथ इस पर शोध भी किया जा रहा है। ये वह बच्चे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं लेकिन दोबारा बीमार हो रहे हैं। इस शोध में बता दें कि इस शोध में ESI मेडिकल कॉलेज दिल्ली सफदरगंज, मौलाना मेडिकल कॉलेज दिल्ली के साथ बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। बता दें कि जो बच्चे कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद उनके अंदर हाई एंटीबॉडी विकसित हो रही हैं जो शरीर के दूसरे अंगों पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं। गंभीर बात यह है कि ये रोग केवल उन बच्चों को नहीं जो कोरोना से ठीक हुए हैं बल्कि उन बच्चों में भी हो रहा है जिनके परिजन कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। देखिए, ये बीमारी बेसिकली है पहले से थी बट बहुत कम थी। यूजुअली ये कोविड से रिकवर होने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें लोग पेरेंट्स या गार्जियन रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चा तो कोविड से रिकवर हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, आराम से हो जाते हैं। बट अचानक वो देखते हैं कि 20 से 25 दिन बाद बच्चों में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो है, इसमें नाम जैसे है कि मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, मतलब ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें लंग्स तो पहले भी कोविड में करता था, ये लंग्स के साथ साथ हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, किडनी को कर सकता है, लीवर को कर सकता है, पूरे GIT को कर सकता है, स्टोमक को कर सकता है, आइज़ को कर सकता है, ब्रेन को, स्किन को, मतलब लगभग ये कोई भी ऑर्गन इसे अछूता नहीं है जिसको ये इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। तो यूजुअली जैसे ही बच्चों, अगर जैसे बहुत छोटे बच्चे आप देखे होंगे कि वो एक्सेसिव क्राई, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तो लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। अगर स्पेशली रोने लगे, रैसेस हो, लूज मोशन हो, रेड आई होने लगे, तो बच्चों को इमीडिएटली जो है, अगर उनमें कभी भी कोविड का हिस्ट्री रहा हो, फैमिली मेम्बर में कोई सी को भी कोविड रहा है, भले बच्चे को ना हुआ हो, तो भी आप उसको मान के चलिए कि ये मल्टी इन्फ्लामेटरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण है जिसके आधार पर बच्चों को पीडियाट्रिशियन से ज़रूर दिखाना चाहिए। एक चीज़ और बताई सर आपने, बच्चों के जैसे हाथों में रैसेस हो जाते हैं या पेट में दर्द है, आपको आँख लाल होती है, तो ये क्या पहचान कर सकते हैं परिवार वाले और कैसे इसका जो है इलाज कर सकते हैं? देखिए, इसका एक हम जस्ट एक हिंट दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि इसका रीजन क्या है। रैसेस जैसे मान लीजिए कि प्लेटलेट काउंट कम हो, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उसमें कई बार ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाती है, क्लॉट बन सकते हैं, तो वो उसका एक लक्षण होता है कि रैसेस है, रेड आई है, फीवर है। ये 2-3 सिम्टम अगर एक साथ आते हैं, 2-3 लक्षण, और उसमें भी अगर कोविड का हिस्ट्री है फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली पेरेंट्स को या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो ये ज़्यादा चांस है कि MISC है, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है। तो इसकी निश्चित रूप से पीडियाट्रिशियन से जांच करा के और बाकी जांच भी इसके हिसाब से ज़रूर करानी चाहिए, क्यों आगे ये और ज़्यादा सीरियस ना हो पाए उसके लिए। अच्छा सर, इस पर आपने बताया कि हमारी टीम रिसर्च कर रही है, आपके जो डॉक्टर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव में जो है बच्चों को ज़्यादा, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे जो है ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित होंगे और कैसे ये सारा रिसर्च प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मैं इस बेसिस पर बता रहा हूँ, जैसे एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का एक प्रोजेक्ट फंडिंग की है, उनके थ्रू हो रहा है, जिसमें 4 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली एंड एक बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ऐसा आया कि जैसे उसमें अभी तक हम लोग लगभग 800 के से थोड़ा ज़्यादा बच्चों को इनरोल किए हुए हैं, चारों सेंटर मिला करके। तो इसमें ये देखा गया कि जो बच्चे रिकवर हो चुके हैं, मतलब उसमें कोई अब कोविड के लक्षण नहीं है, बट अचानक से वो बच्चे एकदम से बीमार पड़ते हैं, तो लोग यूजुअली भाई उसको बहुत लाइटली लेते हैं कि एक डायरिया हो रहा है, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक भी हो जाते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, बट ज़्यादातर जो उस टाइप के लक्षण वाले आते हैं उसमें हम लोग एक ब्लड सैंपल कराते हैं, एंटीबॉडी टाइटर। तो ये पाया गया कि उसमें एंटीबॉडी काफ़ी बढ़ी हुई है। पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, इसको तो कभी कोविड हुआ नहीं है। यहीं पर मिस होता है। फादर मदर फैमिली मेम्बर कई बार एसिम्टोमेटिक होते, जांच नहीं कराते हैं। ये इंडिया में इसके चांस क्यों बढ़ने के हैं? क्योंकि प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुई। बहुत सारे लोग वेव में फर्स्ट वेव में एसिम्टोमेटिक रहे, टेस्ट नहीं कराए, उनको पता भी नहीं चला।
उनको तो नहीं, पर बच्चों में वो इन्फेक्शन हुआ, एंटीबॉडी बन गई। बच्चों की शरीर जो है हाई एंटीबॉडी को टॉलरेट कम कर पाती है और वो ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करती है, इन्फ्लामेशन शुरू होता है, और जिस जिस ऑर्गन में ये जाते हैं उस ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होता है, उसके लक्षण आते हैं। इसीलिए ये कई टाइप के हो सकते हैं। कुछ लोगों में हो सकता है कि हाथ पैर में सूजन आ जाए, बिल्कुल कुछ नहीं है, पता चलेगा कि पैर सूज रहा है, हाथ में सूजन आ रही है, उसको लोग सोचेंगे कि सिर्फ किडनी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों में लूज मोशन हो रहा है, डायरिया, वोमिटिंग हो रहा है, तो वो सोचेंगे कि जनरल बैक्टीरियल या वायरल, बल्कि ये इन्फ्लामेशन से होता है। बाद में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट शुरू होता है इन्फ्लामेशन की वजह से। कुछ लोगों में रैसेज आते हैं, प्लेटलेट काउंट की वजह से हो सकता है, लिम्फोसाइट कम हो जाता है। तो इसमें अब तक सर लगभग आपके संज्ञान में या आपकी जो एमआई है उनमें कितने अब तक बच्चे इस तरह के जो है पाए गए हैं, कितने ऐसी जो है कंप्लेंट? देखिए, हम लोगों के चूँकि रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगभग 125 से 30 दिल्ली में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और फरीदाबाद में भी 20 से 25 आए हैं। अभी भी एक आप न्यूज़ में भी छपा था कि एशियन में ही 15 से ज़्यादा केस हैं, कुछ जगह 4 हैं, कहीं 5 है, तो 25-30 तो यहाँ भी है। एक्चुअली शुरुआत ऐसे ही होता है, तो लोग अगर शुरू में ही ध्यान नहीं दें तो यही 20-25 कब 20-25 100 में बदल जाएगा या 1000 में चला जाएगा। तो जैसे केसेस 1-1 2-2 करके बढ़ते हैं ना, वैसे ही ये होता है। तो मेरे समझ से इसमें एक सीरो सर्विलेंस, बच्चों को जिनके पेरेंट्स को कभी कोविड हुआ है तो एक एंटीबॉडी टाइटर बच्चों का कराना चाहिए, तो उनको अंदाज़ा लगा सके कि ये बच्चों को हमें शुरू से ट्रैक करना है।